चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी डेटा टाइप्स की। सी में डेटा टाइप्स का क्या मतलब है। तो पिछले लेक्चर में बात की थी, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के पहले ये जो आईएनटी लिखा हुआ यही डेटा टाइप है। ये बताता है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका टाइप क्या है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि इसकी रिलेवेंस क्या है, इसका मतलब महत्व क्या है। तो इसका महत्व समझ में आता है हमें मेमोरी स्पेस से। तो जैसे कि आप यहाँ पे वेरिएबल के पहले आईएनटी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए कितना मेमोरी का एलोकेशन होगा, कितनी मेमोरी उसके लिए अवेलेबल रहेगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये होता है 2 से 4 बाइट, 2 to 4 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका आईएनटी टाइप का डेटा है, डेटा वैल्यू है। अगर यही फ्लोट टाइप का है तो यानी डेसिमल टाइप का तो 4 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी अगर 7 डेसिमल डिजिट्स हैं तो 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर आपका इससे ज़्यादा डेसिमल वाला नंबर है, फ्लोट नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो आपको वहाँ पर जो डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए वो डबल इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए 8 बाइट का एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन। और उसमें आप 15 डेसिमल तक की जो डेसिमल नंबर है 15 डिजिट तक का उसको आप स्टोर कर सकते हैं। यानी डेसिमल जो 15 डेसिमल नंबर्स हैं, इतना बड़ा जो नंबर होता है उसको स्टोर करने के लिए आप डबल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें 8 बाइट का स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है उस वेरिएबल को बनाने में। इसके बाद है कि अगर आपका डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का है तो उसमें आपके जो वेरिएबल में जो डेटा है उसके लिए 1 बाइट की, यानी उसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के जो वेरिएबल होते हैं इसमें सिंगल कैरेक्टर डेटा हो सकता है या फिर सिंगल लेटर हो सकता है, सिंगल नंबर हो सकता है या कोई आस्काई वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आईएनटी टाइप का है तो %d या i इस्तेमाल कर सकते हैं, %d या %i। पिछली बार ये देखा तो इसको करके देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको भी पढ़ा था, ये डबल है तो इसको करके देख लेते हैं। तो डबल क्या होता है, यानी कि जो फ्लोट है उसमें जो नंबर है उसमें 7 डेसिमल डिजिट होती है। अगर और ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसको आप डबल में ले सकते हैं। तो हालांकि ये आपको छोटा ही दिख रहा है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपने इसको ज़्यादा मेमोरी साइज़ एलोकेशन कर दी है। इस वेरिएबल के लिए आपने ज़्यादा मेमोरी साइज़ बना रखी है। तो ये डबल लिखने का मतलब यही होता है। कितनी साइज़ का ये वेरिएबल बना हुआ है, 8 बाइट का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 बाइट का, बस यही फ़र्क होता है। और मतलब फिजूल की जो स्पेस है वो आपने यहाँ पर एलोकेट किया है इस वेरिएबल के लिए। तो यही इसका मतलब है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नंबर छोटा ही है तो आप यहाँ पर फ्लोट रखिए, डबल रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये आउटपुट आपको कैसा दिखाएगा, इस टाइप में आपको आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पर LF होता है लॉन्ग फ्लोट, यानी फ्लोट से बड़ी वैल्यू जो होती है वो लॉन्ग फ्लोट होती है, इसको LF लिखते हैं। तो ये प्लेस होल्डर है या इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसके ज़रिए हम इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं प्रिंटअप मेथड के ज़रिए इस स्क्रीन पर। तो स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारी स्ट्रिंग है, जिसको इस एरे में कैरेक्टर एरे है, ये इसको कैरेक्टर एरे बोलते हैं। तो इस कैरेक्टर एरे में ये वाली स्ट्रिंग ली गई है। तो यहाँ से हम %s का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफायर है, ये बताता है कि इस ग्रीटिंग नाम के कैरेक्टर एरे वेरिएबल में जो चीज़ है उसी का ये टाइप बता रहा है। और इसकी जगह पर आपको ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से है ये। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टर एरे के बारे में। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।